आटा, तेल, काजू भी लिख दे। और एक काम करो, किशमिश भी तो खत्म ही है ना, लिख दे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज बाबू को सारा सच बताना ही होगा। छोटू, वो अरे तूने तो बहुत सारी फिल्में देखी होंगी ना? अरे सूरज भैया, मेरी जितनी फिल्म तो पूरे पुष्कर में बड़े बड़ों ने भी नहीं देखी होगी। अच्छा तो एक बात बता, वो चल जान दे। सूरज भैया, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब भी कोई बात दिल की जुबान पर आ जाती है तो उसे गटकना नहीं चाहिए, वरना वो गले में फंस कर हिचकी आने लगेंगी। अब जो पूछ रहे थे पूछ लो। अच्छा एक बात बता, जब हीरोइनें फिल्मों में बहुत कुछ अच्छा कर जाती हैं जिससे घर में खुशी आ जाए, तो ऐसे में हीरो को क्या करना चाहिए जिससे हीरोइन खुश हो जाए? ओह हाँ सूरज भैया, एक फिल्म में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि एक बार हीरो के घर में एक हीरोइन आती है और सबको खुशियां देती है, और फिर वो हीरो कुछ कहता है उससे। क्या कहा था? अरे पर क्या कहा था? कुछ ऐसा कहा था उस हीरो ने कि हीरोइन मुंह में दुपट्टे का पल्ला दबाकर भागने लगी थी। उसके बाद हीरो हीरोइन को घुमाने भी ले गया और हवा में गुब्बारे भी उड़ाए, और ऐसे करके वो नीचे बैठा और उसने हीरोइन का ऐसे करके हाथ पकड़ लिया। अरे पर भला हीरो नीचे जमीन पे ऐसे घुटने टेक के क्यों बैठेगा? हीरोइन कद में छोटी थी क्या? अरे इतना मुझे नहीं पता। जाने दे छोटू, अरे जो बात समझना है ना वो कर लेना चाहिए। अरे कुआं खोदते कबर ना खो जाए। और हाँ, ऐसी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है छोटू, असली जिंदगी में कुछ और होता है। सूरज भैया, एक कमाल की तरकीब और आई है। अब अभी बाजार जा रहे हो ना? हाँ। तो आप भाभी साहब का कुछ मनपसंद सामान ले आओ, जैसे कि लाली, पाउडर, झुमका, परफ्यूम, जो भाभी साहब को पसंद है। बात तो जची, आप पर ये बता कि तेरी भाभी साहब को सबसे ज्यादा किस चीज का शौक होगा? क्या आपको यही नहीं पता कि भाभी साहब को क्या पसंद है? अरे कमाल के हो आप सूरज भैया। अरे कोई नहीं, अभी जाके भाभी साहब से पूछ के आ जाओ। आपको कुछ कुछ चाहिए? जी नहीं, हाँ मतलब आराम से। जी वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। मतलब आप बाजार जा रहा हूँ दुकान का सामान लाने, तो कुछ और लाना है क्या? आपको कुछ चाहिए? हाँ, मसाले वाला चूरन। चूरन? चूरन क्यों?
वो बाबा साहब का चूरन खत्म हो गया है। वो सुबह चतुर्थी से लाने के लिए कह रहे थे, पर उसे भाभू के कपड़े इस्त्री करने थे, तो इसलिए वो जा नहीं सकी। आप जा रहे हैं तो लेते आइएगा। जी वो जी और कुछ आपको? हाँ, फूल। फूल? कौन से? फूल गोभी, मतलब गोभी का फूल। फूल गोभी? लेकिन वो मोहित को फूल गोभी के पराठे खाने थे। वो सुबह नाश्ते में भाभू से यही कह रहे थे, तो आप जा रहे हैं तो ये भी लेते आइएगा। संध्या जी, मैं कब से आपकी पसंद जानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ ही नहीं रही। हाँ, मैं समझा भी तो नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मैं नहीं, मैं पूछ रहा था कि आपको कुछ चाहिए? हाँ, अभी तो बताया, फूल गोभी और चूरन। जी मैं ले आऊंगा फूल गोभी और चूरन। बीननी, जी बाबू। अचार की बरनी धूप में सूखने के लिए मेल रही हूँ। ध्यान रखिए, आते जाते कोई फोड़ ना दे। रे यहाँ तो सब के सब गर्दन ऊपर रखकर चाले, जाने छत से नाक रगड़नी। बाबू आप चिंता को नहीं करो, आप हुक्म दो, मैं जान दूं। आप कहो तो यही बैठ जाती हूँ मैं इनके सामने। आप निश्चिंत होके जाओ। रहने दे, जा तू तेरो काम कर, पर ध्यान रखिए। जी बाबू। इतने सुन ले। लगता है भाभी सूरज सा को ढूंढ रही है। नहीं चतुरी, भाभू कहाँ है? भाभी, भाभो तो इस स्टोर रूम में वो अचार का मसाला लाने गई है। क्यों, आपको उनसे कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी। मैं स्टोर रूम में देख कर आती हूँ। भाभू, वहीं खड़ी रह, मिर्ची तोल रही हूँ। आंख में पड़ जाएगी तो पूरे दिन छींकती फिरेगी। भाभू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वहां खड़ी खड़ी कह सके है, ठाकुर जी की कृपा से हमारा कान काम करे। भाभू, मेरे पापा हमेशा सच बोलने के लिए कहते थे, और आप भी सच का साथ देती हैं, जिसका मैं पूरे दिल से सम्मान करती हूँ। पर भाभू, कभी कभी इंसान ऐसी मजबूरियों में फंस जाता है जहाँ वो चाह कर भी सच नहीं बोल पाता है और झूठ छिपा नहीं सकता। भाभू, आज जो मैं आपसे कहने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद
शायद मुझ पर से आपका विश्वास उठ जाए। हो सकता है आप मुझे कभी माफ न कर पाए, या मेरी बात ना समझे। पर बाबू, मेरे लिए सच कहना अब बहुत जरूरी हो गया है। बाबू, आपको जो मेरे बारे में बताया गया है वो सब। रे हमारे अचार की बरनी तोड़ गिरी रे। बीननी जी बाबू। मारे अचार की बरनी फोड़ दी। मैं बट्ठे से देख ली और यहाँ किसी ने बिल्ली ना दिखाई दी। जब थारे भरोसे बरनी छोड़कर गई थी तो कुंड से देवी देवता प्रकट हो गए थे जिनके दर्शन के लिए तू भाग गई। वो तो मैं बाबू, मैं तो शेर की मासी से दूध बचाने गई थी। मैंने क्या पता कि वो यहाँ ये कर देगी। ये किवाड़ किसने खुला छोड़ दिया? बाबू, मैंने तो किवाड़ कस के बंद किया था, मगर पता नहीं क्या हो गया भावो। किवाड़ किसने खुला छोड़ा था? थारी मौसी ने आके हमारी अचार की बरनी फोड़ दी। पता नहीं भावो, मैं तो अंदर बैठ के पढ़ रहा था। चतुरी, जा जरा बढ़िया वाली चाय बना के लिया। बड़े दिनों बाद आराम से अखबार पढ़ने का मौका मिला है। वो हमारे पड़ोसी है ना, माहेश्वरी जी, लगता है शादी ब्याह के लिए चले गए। उन्हीं के दरवाजे से उठा लाया। तो ये कर्म कांड आपने किया है। आपके वजह से हमारी अचार की बरनी टूट गई। आचार की बरनी? अरे माना कि थारी मारी दुश्मनी है, पर इतना दुश्मनी थोड़ी निभाऊंगा कि थारी आचार की बरनियां तोड़ता फिरूं। अरे मैं आचार की बरनी तोड़ूंगा तो पराठे के साथ खाऊंगा के? ये आपके ही पाप है जिनकी सजा भुगतो। दूसरा के घर के आगे 2 रुपया को अखबार चोरी करने के लिए किवाड़ खुला छोड़ गया। पीछे से भगवान ने ऐसी लाठी बजाई कि हमारी 100 रुपए की बरनी टूट गिरी। ऊपर से 500 रुपए को अचार बिगड़ो वो अलग। अखबार के पीछे मरा जा रहा था। इतना भी याद ना होगा कि आज हमारी स्वर्गवासी सासू की तिथि है। माँ थी आपकी, बेटा होने का इतना तो धर्म निभा लियो। डोकरडी ऊपर करवट बदलती होवेगी कि बेटा याद कर ले तो शांति मिले ना। ये नहीं होवे घर मंदिर जावे और माँ के नाम की पूजा कराऊं। आज तो मैं इसे चूल्हे में फेंक कर आऊंगी। हाँ संतोष, गलती होगी हमारे से। जा रहा हूं। जा रहा हूं। सुन, एक विनती है, जब तक मैं ना पढ़ूं इसे चूल्हे में ना डालना, पड़ोसियों का है। बीननी, बाबू, मैं अभी साफ कर रही हूँ, अभी आई। सूरज की बीननी, यहाँ। जी बाबू। आज सूरज की दादी सा की तिथि है। चूल्हा चौका साफ कर कर पानी भर ले और हाँ, मटका मलमल कर धोए। हमारी सासू दिन में 2 बार मटका साफ कराया करती थी। अच्छा लगेगा उसे। रसोई में क्या बनाना है मैं रुक कर बताती हूँ। बाबू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी ना बीननी, अभी समय ना है हमारे कन्ने। बीननी, ले जा और इसे पूजा की जगह रख दे।
अरे ऐसा क्या करूं जो जेठानी जी का सच सबके सामने आ जाए। मुखिया जी, अजमेर में उर्स के मेले में 2 छोटे छोटे बच्चे गुम हो गए। क्या जमाना आ गया है भाया। राम राम। राम राम। पिछला साल जाते जाते हम सबको जूता मार गए हो। सब्जियां महंगी हो रही हैं। अब तो मनने लगे हैं भाया कि रोटियों को सिर्फ दाल में डुबो डुबो कर चखना पड़ेगा। खाली पेट व्रत का नाम देके भजन कर लो। पूरे राजस्थान में पुष्कर शहर की लड़की ने 14वीं कक्षा को 3रे नंबर से उत्तीर्ण करके नाम रोशन किया है। वाह भाई वाह। ये कौन है छोरी? क्या नाम है इसका? छोरी को नाम अरे आप भी भाई साहब कि छोरी को 14वीं तक काहे को पढ़ाते हैं? का छोरी को ब्याहने के लिए लड़का लंदन से आवेगे? अरे ये नहीं दिखे तन्ने कि छोरी ने पुष्कर को नाम राजस्थान में बढ़ा दो। अरे भाई साहब आप भी कमाल करते हैं। क्या शादी ब्याह में डिग्री को देंगे क्या? कोई फायदा ना है छोरी को ज्यादा पढ़ा के। अरे श्यामलाल, जैसे छोरा वैसी छोरी। आजकल तो छोरे से ज्यादा छोरी माँ बाप का ख्याल रखे है। खाना बनाने का होएगा तो डिग्री दिखा देना, कपड़े धोने के होंगे तो डिग्री दिखा देना। अरे ओ काका साहब, क्यों झगड़ा कर रहे हो सुबह सुबह? अब बेटा समझा, तन्ने समझा इसको। अरे बात ये है कि कहाँ पे लिखा है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे ये तो अपनी अपनी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिंदगी जो है वो बहुत छोटी सी है। जहाँ से खुशियाँ मिले बटो लेनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी जलेबियों की तरह जितनी रसीली है उतनी मीठी भी तो है। रुकिए, इस बात पे मुंह मीठा हो जाए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। श्यामलाल, अब गुस्सा थूक दे भाया और मुंह मीठा कर। सुन, आजकल बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं होवे। हाँ, ये लीजिए, खाइए। हेलो, कौन बोल रहे हो? जी नमस्ते, मैं प्रीति बोल रही हूँ, संध्या की सहेली। क्या मैं संध्या से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, याद आया। बीननी ने थारे बारे में बताया है मन्ने। तुम फोन में हाथ में पकड़ कर रखिए, मैं बीननी ने बुला कर ले आऊंगा। जी। संध्या, यहाँ तेरा फोटो छपा है पेपर में। पता नहीं तूने कुछ कहा भी है या नहीं। प्रीति बेटा। जी। बीननी कोई काम में व्यस्त लगी है, तू 2 घंटे बाद में फोन करिए, ठीक है? भाई साहब, ब्रह्मा मंदिर के पास जाना, कैसे जाना होगा? ब्रह्मा मंदिर के पास एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे जाइए। 1 किलोमीटर चलने के बाद सीधे हाथ मुड़ जाइए और फिर जैसे जैसे रास्ता जाता जाएगा वैसे वैसे चलते जाइए।
किसी की फोटो छपा दें। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।